स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 158। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लुक एट द एक्टिविटी, लिसन द बिलो रीजन आउट द वेदर और नॉट वर्क इज नॉट इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। फर्स्ट है हमारा, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा जो है पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है। अब ये वर्क डन है या नहीं है, इसके लिए आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। कौन सी कंडीशन हमारे पास है? हमारे पास कंडीशन है कि फोर्स बॉडी पर एक्ट होना चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करके बताएंगे कि ये वर्क डन है या फिर नहीं। तो करते हैं फर्स्ट को कि सुमा स्विम कर रही है तो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइड ए फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड। जब स्विम कर रही है तो पानी को क्या कर रही है, पुश कर रही है बैकवर्ड को। देयरफॉर सुमा स्विम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वो स्विम क्या कर रही है, आगे की तरफ स्विम कर रही है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, पानी जो है पीछे को जा रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। इट मीन्स सुमा क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अगर वो स्विमिंग कर रही है तो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी है वो अपने बैक पर जो है लोड लेकर खड़ा हुआ है, भार लेकर खड़ा हुआ है। तो वाइल कैरिंग ए लोड, यहाँ पर आंसर, वाइल कैरिंग ए लोड द डंकी हैज टू अप्लाइड ए फोर्स in the upward direction, but displacement of the load is the forward direction, since displacement the perpendicular to the force and the work done is zero। जब अगर डंकी लोड लेके खड़ा हुआ है तो फोर्स तो अप्लाइड हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है इसमें, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर है टू द फोर्स। मीन्स अब ये लोड लेके यहाँ खड़ा हुआ है तो ये यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, आगे को होनी चाहिए, तो आगे को तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है। मीन्स यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक दूसरे के कोई चीज़ परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर उसमें वो परपेंडिकुलर आ रहा है तो इट मीन्स उसमें क्या हो रहा है, फोर्स जो है वो क्या है, मतलब वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर वो लोड लेके खड़ा हुआ है, फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, डायरेक्शन कौन सी है उसकी, डायरेक्शन तो कहीं नहीं है ना, अपवर्ड डायरेक्शन है, और वो क्या हो रहा है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारा, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल है वो लिफ्ट कर रही है वाटर को वेल से। ठीक है, तो विंड मिल अगर लिफ्ट कर रही है वाटर को, तो देखो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये वेल है, ठीक है, यहाँ पर जो है विंड मिल लगी हुई है, यहाँ से ये वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वाटर जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बाल्टी भी ऊपर की तरफ आ रही है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस तय कर रही है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है, इट मीन्स ये वर्क डन है। ठीक है, तो ए विंड मिल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। अब ये बाल्टी जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो इस बाल्टी को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा है। ठीक है, तो हैंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इन द लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस अपनी जगह पे ही खड़ा होकर कर रहा है ना, वो तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन है कि नहीं है। तो इससे आप पता लग जाएगा कि वर्क डन है कि नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, देयरफॉर वर्क डन इज ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन जो है ट्रेन को पुल कर रहा है। ये इंजन है, इसके पीछे जो है डब्बे लगे हुए हैं, तो ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अब देखो ये फोर्स भी लग रहा है और आगे की तरफ अगर ये जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो वर्क डन क्या है ना। तो अब इसको देखेंगे, एन इंजन अप्लाइड द फोर्स द पुल द ट्रेन, दिस अलाउड द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, therefore there is a displacement in the train in the same direction, hence work is done by the engine on the train। तो इसलिए क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको समझा ही दिया कि मूव कर रही है, फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो इसलिए इंजन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा,
फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो फूड के ग्रेन है मतलब अनाज के दाने हैं वो सन से क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो क्या हो रही है उसमें? नो, नहीं हो रही है। फूड ग्रेन डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। अगर सनलाइट उस पर पड़ रही है, वो सूख रहे हैं, तो वो कहीं पर मूव थोड़ी कर रही है। अगर वो मूव नहीं कर रही है, ना वहाँ पे फोर्स है और ना ही क्या हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। हवा से एक सेल बोट, जो नावें होती है ना छोटी छोटी, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो क्या वर्क हो रहा है? तो देख लेते हैं हम। विंड एनर्जी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द सेल बोट टू द पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब हवा चल रही है, अब सेल बोट है, ठीक है, ये अब ये क्या करती है, अगर इसको हवा इस तरफ को धक्का दे रही है तो क्या होती है, ये हवा की डायरेक्शन में जाती है, हवा की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फोर्स और मूवी कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विंड एनर्जी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द सेल बोट टू पुश इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड वर्क इज डन बाय द विंड ऑन द बोट। क्या हो रहा है, शेल बोट को पुश कर रही है विंड और वो आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, इट मीन्स वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट था। अगर आपने जो है टॉपिक क्लियर किया होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। आप कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड में कर्व पाथ में जो है आगे जाके गिरा है ग्राउंड में। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल। इनिशियल और फाइनल दोनों ही क्या थे, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब कौन सा फोर्स मतलब ग्रेविटी फोर्स लगा है, अब वर्क डन बताओ। तो आंसर देखते हैं हम। सिंस द बॉडी रिटर्न एट द पॉइंट विच इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑब्जेक्ट आके फिर से गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन नो डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन द प्लेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, देयरफॉर नो वर्क। तो यहाँ पर जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है पॉइंट का प्रोजेक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो फिर से अपनी ही जगह से, मतलब ग्राउंड से गई थी, वो ग्राउंड पे ही आ गई, तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट, ए बैटरी लाइट ए बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज द इन्वॉल्व द प्रोसेस विद इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द बैटरी ऑफ द केमिकल एनर्जी चेंज द इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है, आपको एक बैटरी जो है बल्ब है, बैटरी का लाइट का बल्ब है, आपको बताना है कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में जो है चेंज हो रही है। तो हमें ये देखना है कि बैटरी, ठीक है, अब बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल है, ठीक है। अब वो केमिकल जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो बल्ब होता है उसमें लगा हुआ, तो वो बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, आपने बल्ब में देखा ना, ऐसे छोटे छोटे से तार लगे होते हैं, वो फिलामेंट क्या होता है, जलने लग जाता है, तो उसमें कैसी हो जाती है, लाइट एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई, और फिर वो फिलामेंट को क्या किया, कौन सी एनर्जी ले आई, लाइट एनर्जी। और जब बल्ब जलता है और लाइट एनर्जी आती है तो आपको पता है वो कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो किस में चेंज हो जाती है, जब हीट होती है, नहीं सॉरी, पहले हीट एनर्जी, फिर उसके बाद क्या होती है, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इसको समझ आ गया आपको। फर्स्ट आपके पास बैटरी है, बैटरी में क्या था, केमिकल, केमिकल की वजह से क्या हो गया, सबसे पहले आपका जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट है वो क्या होना शुरू हो गया, हीट, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आ गई, हीट एनर्जी में, और हीट के कारण जो है लाइट प्रोड्यूस हुई, और फिर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता लगे कौन सी एनर्जी में जो है कन्वर्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।